आद्य शंकराचार्य जी की एक रचना, चूंकि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रभु पधारे हुए हैं, इसलिए उनकी सेवा में समर्पित है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः। भाव ये है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन और रात व्यतीत होते जाते हैं, सुबह होती है, सांझ होती है, साल दर साल बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पुराने हो चुके होते हैं और काल हमारे सामने आके उपस्थित होता है और हम निरुत्तर होते हैं। तो हम निरुत्तर ना हो, उसकी क्या तैयारी हो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति दुःखे करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब बच्चे थे तो खेल कूद में मस्त रहे, और जब यौवन आया तो विषयों में भोगों में मस्त रहे, और जब बुढ़ापा आया तो रोगों ने चिंताओं ने आके घेर लिया, तो चिंताओं में रोगों में त्रस्त रहे। तो भगवान का भजन कब किया? बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिन्ता मग्नः ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अंगम गलितम, सिर के जो सुंदर सुंदर बाल है कि करके गिर जाते हैं। पलितम मुंडम, और ये जो सुंदर सी स्माइल है दांतों के कारण, ये दांत भी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लाठी का सहारा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशापिंडम, फिर भी आशा रूपी कामनाओं का जो बंधन है वो छोड़ता नहीं, तो क्या करें। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धनि सरे रे 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 गगरे 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 सधनि रे सधनि रे सधनि रे सधनि धनि सरे गा 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 मम म प प प मम म प प प मम प प धा 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 नि नि प नि नि प नि नि प नि नि प म प सा सा स म प ध रि रे 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 गगरे 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 सा रे नि सा धा नि नि प नि नि प म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा ध ध ध ध ध ध ध ध ध ध। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो ये जो चक्र है अनंत जन्मों तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरणम मरणम मरण, जननम 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 मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम जननम मरणम। पुनरपि 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 जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे। इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु आप ही पार लगाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम 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 गोविंदम
भज गोविंदम को सुनते हुए आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है, और आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकल्प हमें याद आता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर मूर्त हुआ, और अद्वैत वेदांत दर्शन का भाष्य करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और कर्म और उनके समूचे योगदान को लोकव्यापी बनाने का एक वृहत अभियान जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जिसका सूत्रपात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े। ऐसे संतों की छाया में उनके आशीर्वाद से हम आदि शंकराचार्य के उस प्रकल्प को एक स्थायी स्मृति के रूप में बसाने की कोशिश भी मध्य प्रदेश में हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ओंकारेश्वर में यानी कि आदि शंकराचार्य की गुरुभूमि पर अष्टधातु की एक वृहत प्रतिमा हम स्थापित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारे इस महत्वपूर्ण प्रकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर जो ये प्रकल्प मूर्त हो रहा है उसका हम स्वागत करें। आदरणीय श्री अतुल तारे जी मध्य स्वदेश के समूह संपादक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उन्हें आमंत्रित करें और इस आग्रह के साथ आमंत्रित करें कि विरासत भी कभी कभी अपने भविष्य पर कुछ इस तरह मुस्कुराती है कि उसका सौभाग्य बोलने लगता है। जो विरासत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कुप्पसी सुदर्शन ने और आदरणीय मामाजी माणिकचंद वाजपेयी जी ने स्वदेश के रूप में गढ़ी, उसके एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकार के रूप में मध्य स्वदेश भी हमारे सामने है। और उसके समूह संपादक होने के नाते अतुल तारे इस विमर्श के मौके पर उसकी यात्रा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित हैं श्री अतुल तारे। भारतीय राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति विषय पर आयोजित इस विमर्श में हम सबके श्रद्धा के केंद्र भारतीय मनीषा के प्रज्ञा पुरुष श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन। आज इस आयोजन में आज की उत्सव मूर्ति और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी मैं आदरणीय शिवराज जी को यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूं तो मुझे यह संबोधन कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनकी जो संवेदनाओं का जो तल है वो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो समूचे मध्य प्रदेश परिवार के एक मुखिया हैं, तो वो संपूर्ण रूप से उन पर परिलक्षित होता है। आज इस आयोजन में हमारे बीच संगठन शिल्पी, विद्वान विचारक आदरणीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय यशवर्धन जी जैन, स्वदेश के प्रबंध संचालक। और जब मैं सामने सभागार की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किन किन के नाम किस रूप में लूं, क्योंकि यहाँ एक एक विभूति इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि मुझे सभी को नाम से आदर देते हुए उनकी उपस्थिति को मान्यता देनी चाहिए। परंतु फिर भी सांकेतिक तौर पर आज हमारे बीच मध्य भारत प्रांत के प्रांत संघचालक आदरणीय अशोक जी पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय हेमंत जी, प्रांत कार्यवाह यशवंत जी, सांसद द्वय आदरणीय संध्या राय जी, केपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय सुहास जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेन जी, और जिनका अभी हमने स्वागत किया आदरणीय श्रीमती साधना जी, उनके बेटे कुणाल जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भारत शरण जी, और हैदराबाद से हमारे विशेष आमंत्रण पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय फिरोज जी, और वो सभी जिनके नाम छूट रहे हैं, मैं क्षमापूर्वक मैं आज आप सभी का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। माननीय श्रीधर जी पराड़कर जी, आदरणीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मध्य स्वदेश का ये 5वां वर्ष है। मध्य स्वदेश 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन स्वदेश की यह यात्रा 5 वर्ष की नहीं है।
लगभग 7 दशक पुरानी है। हमें प्रसन्नता है कि स्वदेश ग्वालियर समूह के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का हमें आशीर्वाद मिला और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री भी उस आयोजन में उपस्थित थे। और यूँ तो यह विचार की यात्रा, ध्येयनिष्ठ यात्रा 7 दशक पुरानी है। 1948 से इसका प्रारंभ होता है लखनऊ से। श्रद्धेय अटल जी हमारे आद्य संपादक हैं। 1966 में श्रद्धेय सुदर्शन जी के संकल्प से 1966 में इंदौर में स्वदेश का प्रारंभ होता है। फिर ये विचार की गंगा ग्वालियर में 1971 में आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज स्वदेश ग्वालियर समूह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 संस्करणों से प्रकाशित होता है। तो यह विचार की यात्रा अपने आप में बहुत अनोखी है, खासकर इस कारण क्योंकि बाजारवादी पत्रकारिता के बीच स्वदेश का विचारों के प्रति संकल्प और दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना, निश्चित रूप से यह सब आप लोगों के समर्पण, विश्वास और प्रेम से ही घनीभूत हुआ है। 2016 में मध्य स्वदेश गुना भोपाल की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और आज इस 5वें वर्ष पर, चूँकि यह स्वर्ण जयंती वर्ष रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों न अपने सभी संस्करण केंद्र पर एक एक सामयिक विषयों को लेकर, जिसका बोध परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में हमें किया था कि भारत बोध और स्व का बोध और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर जो उन्होंने हमें एक पाथेय दिया, तो यह विचार बना कि मध्य स्वदेश इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के दूसरे क्रम में आज भोपाल में एक आयोजन करे। और निश्चित रूप से इस यात्रा में जब 1971 में यह यात्रा ग्वालियर में आई तो श्रद्धेय राजमाता जी का इसे ममतामयी आशीर्वाद मिला और आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा ने उसको एक ऊंचाई दी। श्रद्धेय मामा जी माणिकचंद जी वाजपेयी का समर्पण आज इस अवसर पर याद करना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संपादकों की श्रृंखला में मैं अगर नाम लूं, संपादक या स्वदेश की विभिन्न भूमिकाओं में आदरणीय जयकिशन जी, लोकेन जी, प्रभात जी, बलदेव भाई शर्मा, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने स्वदेश को अपने अपने कार्यकाल में एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। और आज यह हम मध्य स्वदेश का एक पहला सार्वजनिक आयोजन आज इस अवसर पर कर रहे हैं। इस आयोजन को लेकर मन में एक बड़ी कल्पना थी, लेकिन जब इस आयोजन की रचना हो रही थी तब कहीं कोविड का प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 9 जनवरी पास आई तो हमें लगा कि इस आयोजन को सीमित करना चाहिए। आदरणीय शिवराज जी भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित थे और वो बार बार इस बात पर बात भी हो रही थी। तो इस आयोजन को सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संख्या को सीमित करने का प्रयास सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वास्तव में स्वदेश के लिए भले ही ये उत्सवी क्षण हो, लेकिन समाज के प्रति हमारी अपनी एक प्रतिबद्धता भी है। लेकिन इस आयोजन की मन में आकांक्षा भी थी, तो आज यहाँ सभी एक साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति, यह शब्द जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं यह स्वर या यह मूल्य धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। लेकिन जब मैं मंच की ओर देखता हूँ तो एक सुखद आश्वस्ति होती है, क्योंकि जहाँ शिव का प्रकाश होगा वहाँ शिव का राज तो होना ही है। और जब शिव का प्रकाश और शिव का राज होगा तो निश्चित रूप से अवधेश आनंद जी हमारे बीच हैं। तो मंच की ये सुखद आश्वस्ति बताती है कि जीवन मूल्य, राजनीति के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए धर्मदंड भी सचेत है और वो समाज को दिशा देने के लिए भी प्राणपण से अपना परिश्रम कर रहा है। वैसे ही आदरणीय शिव प्रकाश जी या भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए जिस प्रकार प्रयास है, और स्वयं शिवराज जी तो सेवा, संवेदना और संस्कृति, इन तीनों का ही समुच्चय है। इस अवसर पर हम लोगों के मन में यह भी विचार था कि क्यों न आदरणीय शिवराज जी पर एक ग्रंथ का प्रकाशन किया जाए। जब इस विचार को लेकर
भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जिस विचार परिवार के प्रतिनिधि हैं वहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती। मैंने कहा हमारा उद्देश्य भी व्यक्ति की पूजा बिल्कुल नहीं है, हम उस तत्व की ही पूजा करना चाहते हैं। और यह विशेषांक या ग्रंथ निश्चित रूप से राजनेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कई ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, होते रहे हैं, और उनकी भी अपनी एक प्रासंगिकता है। लेकिन विलक्षण जननायक का जब हमारे मन में विचार आया तो वास्तव में सेवा, संवेदना और संस्कृति, हम सब जानते हैं कि विगत 15 वर्ष में ही नहीं, शिवराज जी जब से राजनीति में हैं उन्होंने इन्हीं विषयों को और इन्हीं मूलभूत जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राजनीति का अपना समाज जीवन में योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस आयोजन को लेकर हमने कहा कि लाडली लक्ष्मी और जिन जिन बेटियों के कन्यादान शिवराज जी के हाथों से हुए हैं उनके साक्षात्कार किए जाएं। और हमारे प्रबंध संपादक वहाँ सौमित्र जी विदिशा में गए भी, तो मुझे ये सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और बताया गया कि इसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए आदरणीय भाई साहब के सख्त संकेत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया कि ये हमारा संस्कार है, ये प्रचार की वस्तु नहीं है। तो वास्तव में जो ये सेवा, संवेदना और संस्कृति के जो तत्व हैं, और जैसा विनय जी ने बताया और कल से परम पूज्य अपने भोपाल में ही हैं, और जिस प्रकार ओंकारेश्वर और नर्मदा यात्रा या सिंहस्थ पर जो सांस्कृतिक अवदान मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा है, हमको ये लग रहा था कि इन तत्वों को, इन विचारों को समाज के आगे ले जाना